नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे हाथ में जो फोन है या जो कपड़े हमने पहने हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम उसी छिपी हुई दुनिया की पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे चारों ओर की हर चीज को बनाती है, यानी विनिर्माण उद्योग की दुनिया। चलिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हरीश की कहानी से शुरू करते हैं। दिवाली के बाजार में इतनी सारी चीजें देखकर उसके मन में एक सवाल आया, जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भाई ये सब बनता कहाँ है। तो चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हरीश ने जो कुछ भी बाजार में देखा ना, वो असल में इसी एक प्रक्रिया का नतीजा था जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। मतलब कच्चे माल को लेना और उससे एक ज्यादा कीमती चीज में बदल देना। सोचिए जरा, लकड़ी से कागज बन गया या गन्ने से चीनी। ये जो आसान सा लगने वाला काम है ना, यही किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का असली इंजन है। तो आखिर ये चीजों को बदलने की प्रक्रिया इतनी जरूरी क्यों है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि विनिर्माण किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है? आइए इस बात को समझते हैं। देखिए, विनिर्माण का मतलब सिर्फ सामान बनाना नहीं होता। ये तो एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है। सबसे पहले ये खेती को आधुनिक बनाता है, जिससे वहां कम लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर यही उद्योग उन लोगों को फैक्ट्रियों में नौकरियां देता है, जिससे गरीबी और बेरोजगारी कम होती है। और जब हम ये बना हुआ सामान दूसरे देशों को बेचते हैं तो देश की तिजोरी में विदेशी मुद्रा आती है। तो ये एक ऐसा चक्र है जो देश को लगातार आगे बढ़ाता है। और हाँ, ये कोई एक तरफा रिश्ता नहीं है। कृषि और उद्योग को एक ही सिक्के के दो पहलू मान सकते हैं। खेत फैक्ट्रियों को कपास और गन्ना जैसे कच्चे माल देते हैं, तो वहीं फैक्ट्रियां खेतों को ट्रैक्टर, सिंचाई पंप और खाद जैसी चीजें देती हैं। सच तो ये है कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक ऐसी साझेदारी है जो दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ती है। लेकिन उद्योग शब्द अपने आप में बहुत बड़ा है। हर फैक्ट्री एक जैसी नहीं होती। तो चलिए एक तरह से इस औद्योगिक दुनिया का नक्शा बनाते हैं और देखते हैं कि इसे कितने अलग-अलग तरीकों से बांटा जा सकता है। तो सबसे आसान तरीका है ये देखना कि किसी उद्योग का कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। अगर ये खेतों से आता है, जैसे कपास या गन्ना, तो वो कृषि आधारित उद्योग हैं। और अगर ये जमीन के नीचे से यानी खनिजों से आता है, जैसे लोहा या चूना पत्थर, तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। सिंपल। अच्छा, उद्योगों को समझने का एक और तरीका है ये पूछना कि भाई इसका मालिक कौन है। कुछ उद्योग सरकार चलाती हैं, जिन्हें हम सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर कहते हैं। कुछ निजी कंपनियों या लोगों के हाथ में होती हैं, जैसे बजाज ऑटो। कहीं कहीं सरकार और निजी कंपनियां मिलकर काम करती हैं, और कुछ सहकारी समितियां होती हैं जहां मजदूर या किसान खुद ही मालिक होते हैं। अब कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो बाकी सभी उद्योगों की नींव का काम करते हैं, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। ये जो स्टील बनाते हैं ना, वो कार बनाने वाली कंपनी के लिए कच्चा माल होता है। इसीलिए इन्हें आधारभूत या की इंडस्ट्रीज कहते हैं। और फिर आते हैं उपभोक्ता उद्योग। ये वो सामान बनाते हैं जिन्हें हम और आप बाजार से सीधे खरीदते और इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पंखे या चीनी। बिल्कुल वही चीजें जो हरीश को बाजार में इतनी ज्यादा मात्रा में देखकर हैरान कर रही थीं। अब तक हमने विकास की एक बहुत ही शानदार तस्वीर देखी है, लेकिन हर तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक स्याह पहलू, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये सच है कि उद्योगों ने हमारी अर्थव्यवस्था को तो मजबूत किया है, लेकिन हमारे पर्यावरण पर इसका क्या असर हुआ है। उद्योगों की वजह से मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण फैलते हैं: हवा में, पानी में, जमीन पर और यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण भी। ये विकास की वो कीमत है जिसके बारे में बात करना बहुत बहुत जरूरी है। हवा में घुलता जहर सिर्फ धुआं नहीं होता। कभी कभी ये जहरीली गैस के रिसाव का रूप ले लेता है, जिसके नतीजे पीढ़ियों तक भुगतने पड़ते हैं। भोपाल गैस त्रासदी इसका एक बहुत ही दर्दनाक सबूत है। अब जरा पानी की बात करते हैं, और यहाँ एक आंकड़ा है जो सच में हैरान कर देने वाला है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला सिर्फ 1 लीटर गंदा पानी जब बाहर आता है तो 8 लीटर साफ पानी को जहरीला बना देता है। 8 गुना! इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समस्या कितनी बड़ी है। तो सवाल है कि ये जहर आता कहाँ से है। ये मुख्य रूप से कागज, रसायन, कपड़ा और चमड़ा उद्योगों से आता है। ये नदियों और झीलों में डिटर्जेंट,
एसिड और सीसे जैसी भारी धातुएं छोड़ते हैं जो पानी के अंदर के जीवन को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम इस औद्योगिक विकास को एक टिकाऊ और जिम्मेदार भविष्य की ओर मोड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के तरीके मौजूद हैं। ये आमतौर पर 3 चरणों में होता है। पहले मशीनें पानी से बड़ा कचरा हटाती हैं, फिर बैक्टीरिया जैसी जैविक प्रक्रियाओं से गंदगी को साफ किया जाता है, और आखिर में पानी को इतना साफ कर दिया जाता है कि उसे दोबारा इस्तेमाल में लाया जा सके। और भारत में भी इसके बेहतरीन उदाहरण मौजूद हैं, जैसे कि एनटीपीसी। ये कंपनी पर्यावरण पर असर कम करने के लिए नई से नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। बिजली बनाने के बाद बची राख का पूरा उपयोग कर रही है और अपने सभी प्लांट्स की 24 घंटे ऑनलाइन निगरानी भी करती है। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही विचार पर आकर टिक जाती है। असली तरक्की वो नहीं जो पर्यावरण को नष्ट करके हासिल की जाए, बल्कि असली तरक्की वो है जहां आर्थिक विकास और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों एक साथ चले। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सिर्फ सरकारों या कंपनियों को नहीं, हम सभी को मिलकर खोजना होगा। इसी विचार के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त होती है।